प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक ज़िंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्वेश्चन नंबर 36 में मैं आप सभी का 36वें सवाल में आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे महान परमेश्वर पिता का, जिसने हमें ज़िंदा रखा है और जिसने हमें हर तरह से संभाला है और हमें बरकत दी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के होमवर्क को और आज के सवाल को मैं आपके सामने रखूं, मैं उससे पहले आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिससे आपके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास और बढ़े। मैंने अपने लाइफ में, मैं 16 साल से प्रभु में हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले हैं जिनके अंदर कोई और भूख और प्यास नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफरेंट है ये एक्सपीरियंस। मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं अपने लाइफ में जिनके अंदर भूख और प्यास है, जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, और ये होना भी चाहिए। द बाइबल सेज आत्मा की आग को न बुझाओ। मैं बिलीव करता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग ज़रूर होंगे जो प्रभु के पीछे चलने के लिए भूखे प्यासे, और 100% आपके अंदर ये भूख और प्यास होगी। मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ फॉर यू। इन दिनों में हम जूम पे मिल रहे हैं, फ्राइडे संडे एंड ट्यूसडे, हफ्ते में 3 दिन, सेम टाइम है 7 to 8:30, और मैं आप में से हर एक को कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इन जूम मीटिंग्स में जब हम 1 घंटा 15 मिनट लगभग मैं प्रीच करता हूँ, और जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, यदि आप उसके नोट्स बनाकर, जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आप वो लिखकर हमें हमारे चर्च के नंबर पे भेजेंगे, जो मैं जूम मीटिंग में ऑफिशियली अनाउंस करता रहता हूँ, तो हम आपको उन नोट्स की वजह से आपको एक डिसाइपलशिप मीटिंग, एक चेलों की सभाओं में लेंगे, और हम वहाँ पर आपको और गहराई से सिखाएंगे। और अगर आपने कंटिन्यू डिसाइपलशिप मीटिंग में नोट्स की वजह से आते रहे, तो हम आपको आगे चल के मेंटरशिप भी देंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो सीखना चाहते हैं। यीशु ने कहा, मुझसे आओ और सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। ये ज़रूरी है कि हम डिलीजेंट स्टूडेंट्स बने बाइबल के, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग बने, और हमारे अंदर ये डिज़ायर हो कि परमेश्वर हम में दिखे। सो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 36 को आपके सामने रखूं, मैं 35 सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप जानते होंगे, मैंने लास्ट वीक आपसे क्वेश्चन किया था कि निकोदेमुस प्रभु यीशु से रात को मिलने क्यों आए। याद रखिए, निकोदेमुस एक धर्मगुरु था, एक लीडर था। इन लोगों पर हमेशा लोगों की नज़र होती है। उन दिनों में यीशु की बड़ी आलोचना होती थी, लोग उसे झूठा कहते थे, गलत व्यक्ति कहते थे, सब नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते थे। और निकोदेमुस जानता था कि उन दिनों में यीशु के साथ दोपहर में मिलना मतलब अपने नाम को स्पॉइल करना है, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ था वो यीशु को कुछ गलत तरीके से देखते थे। इसलिए कि समाज में उसकी आलोचना न की जाए, वो उसे रात को मिलने गया चुपके से। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि यीशु परमेश्वर है, वो उसका बेटा है, वो उसके लिए मरा है, लेकिन उन्हें अपनी अय्याशियाँ, उन्हें अपने संसार के सुख विलास, जो गंदे काम है, वो उनको छोड़ने पड़ेंगे, या तो समाज उन्हें अलग नज़र से देखेगा, इस कारण वो उसके पास नहीं आना चाहते। सो हिस्ट्री आज भी सेम है, जो इतिहास में हुआ था वो आज भी है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने गॉस्पल बताया, तब एक बार ऐसा हुआ कि जब वो आए तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें मना किया कि नहीं, ये तो कोई दूसरा धर्म है, ये तो क्रिश्चियनिटी है, ये है वो है, जबकि बाइबल के अंदर कहाँ नहीं लिखा कि प्रभु कोई धर्म स्थापित करने आया था, वो हमें हमारे पिता से मिलवाने आया था। इसलिए यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। विदाउट मी, बगैर मेरे परमेश्वर तक कोई नहीं पहुँच सकता। यीशु खुदा तक पहुँचने का रास्ता है। सो मैं आप सबको ये आंसर देकर अब आइए मैं आपके सामने
क्वेश्चन 36 रखना चाहता हूँ, लेकिन 36 रखने से पहले मैं वही चीज़ें कहना चाहूँगा। प्लीज़ अगर आप पहली बार हमें आंसर भेज रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है। सेकंड, आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं भेजना। थर्ड थिंग, आपको आंसर्स ट्यूसडे रात तक देने हैं। वेडनेसडे को आपको हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ट्यूसडे तक जितने भी लोग आंसर भेजेंगे हम उन्हें आंसर भेजेंगे हमारा। और ठीक है, जिस नंबर पे आपको भेजना है वो नंबर इस समय आपके स्क्रीन पर है, ये नोट कर लीजिए। किसी और नंबर पे भी अगर आप भेजेंगे तो आपको हमारा रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। अब आइए, मैं आपके सामने सबसे पहले होमवर्क रखता हूँ और उसके बाद आपका सवाल। इस बार आपका होमवर्क है लूका की किताब, उसका 10वां अध्याय 25 से लेके 37 तक। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 10 25 to 37। लूका की इंजील उसका 10वां बाब 25 से लेके 37 तक, 37 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्टोरी मिलेगी जो यीशु ने बताई। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ डाकू, कुछ गलत लोग मिल गए जिन्होंने उसे मारा, कूटा और ज़मीन पे फेंक दिया। बाइबल बताती है वहाँ से याजक गुजरा, लेवी गुजरा। उन दिनों में ये परमेश्वर के सेवक थे। लेवी प्रभु का फर्नीचर कैरी करते थे और याजक प्रभु के मंदिर में सेवकाई करते थे। इन दोनों ने उस व्यक्ति को देखा जो अधमरा पड़ा हुआ था, लेकिन कोई मदद नहीं की। लेकिन वहाँ से एक सामरी गुजरा और बाइबल बताती है यहूदी और सामरियों का आपस में कोई नाता भी नहीं होता, क्योंकि उन दिनों में ये एक कास्ट सिस्टम चलता था। एक जाति दूसरी जाति को कम समझती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सामरी गुजरा तो उसने उसकी मदद की। अब मेरा सवाल ये है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो मेरा सवाल ये है, उन दोनों ने उसकी मदद क्यों नहीं की? इसने हेल्प की लेकिन उन दोनों ने क्यों नहीं की? क्या कारण था कि उनको तरस नहीं आया? आपको इसका आंसर ढूंढना है। मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट है, लेकिन यस, पवित्र आत्मा के पास आंसर है। जिस पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है वो आपको भी सिखा सकता है। बंद करने से पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमने एवरी संडे अब हम वैसे हम हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करते थे, एक थर्सडे को, एक वेडनेसडे को क्वेश्चन आंसर का, थर्सडे को हम अपने ऑफिशियल चैनल पे से हम एक वीडियो डालते थे। लेकिन अब एक गुड न्यूज़ है, हम संडे को भी 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालते हैं। और जिस चैनल पे हम डालते हैं उस चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हमारे तीनों चैनल बड़े एक्टिव हैं क्वेश्चन आंसर का, और जो शॉर्ट वीडियोस हैं जिसका नाम है जीसस इज लाइफ अदर लैंग्वेजेस में भी इसका नेम हम आने वाले दिनों में बदलें, और थर्ड जीसस इज लाइफ। इन तीनों को छोड़ हमारा और कोई चैनल नहीं है। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था, एक और है, द स्पिरिट एंड द ब्राइड सेज कम। वो चैनल मेरा नहीं है, वो एक प्रभु की दासी का है। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, उसकी भी लिंक नीचे है, उस चैनल पे ज़रूर जाइए और उस चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और विज़िट कीजिए। आने वाले दिनों में अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं उस प्रभु की दासी के द्वारा। और आज के लिए मैं एक और चीज़ कहूँगा, यदि क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा आपकी बाइबल स्टडी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स से हमें बताएं ताकि हमें भी उत्साह मिले। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह की।